सब कुछ एक सपना है। तो आइए हम यहाँ हैं। इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं। ध्यान किसी खास इंद्रिय की ओर जा सकता है, लेकिन आप यहाँ हैं। ध्यान स्वयं ही आपके स्थिर अस्तित्व की ओर रिपोर्ट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है। अभी बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, या ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है, बनने के लिए कुछ भी नहीं है, विकास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बस अस्तित्व में हैं। शब्द बोले जाते हैं, स्पष्टीकरण दिया जाता है, समझ पैदा होती है आपके कुछ किए बिना। ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत प्राकृतिक है। वो एक जिसे कोई समस्या नजर आ रही है, ये भी आता है और चला जाता है। किसी समस्या या किसी कठिनाई या किसी इरादे की भावना के बारे में जागरूकता है, लेकिन इसका एहसास बहुत गहरे स्थान से होता है। एक ऐसा स्थान जो कुछ नहीं कर रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें। यह अचल है। बाकी सब कुछ गतिशील हो सकता है, यहाँ तक कि आपके अपने शरीर में भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। सब कुछ घटित हो रहा है और उसकी देखभाल की जा रही है। मन स्वयं एक गति की तरह प्रतीत होता है, लेकिन ये सभी गतिविधियां चाहे कितनी ही सूक्ष्म क्यों ना हो, या उन्हें मजबूत या नरम माना जाता है, जो उन्हें समझ रहा है, क्या उसे समझा जा सकता है? तुम अंदर के अंदर हो, लेकिन साथ ही आप अपने शरीर का अनुभव करते हैं। आपके विचार हैं, आप उन्हें समझते हैं। आप अपनी भावनाओं को समझते हैं। आप अपने स्मृति, कल्पना, ये सब समझते हैं। बुद्धि के कार्य, ये सब समझते हैं। आपकी इच्छाएं, आशाएं और आकांक्षाएं भी समझी जाती हैं। यहाँ तक कि धारणा भी। इन सब का स्वयं ही आभास होता है। आपको इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। इसके लिए अब केवल इंगित किया जा रहा है। यह कार्य बस हो रहा है, और कार्य प्रणाली की समझ कहीं ना कहीं होती है आपके अस्तित्व के भीतर। इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। यह आपका बड़ा स्व नहीं है। यह आप ही हैं। ये आपसे बड़ा नहीं है। यह आप ही हैं। दैनिक जीवन में हमारे पास एक गतिशील पहलू है, जिसका एक नाम है, प्रवृत्तियां हैं और गुण है, स्वभाव है। हम भी यही प्रतीत होते हैं, लेकिन ये हमारा परिवर्तनशील पहलू है। अपरिवर्तित स्व से देखो। एक पुरुष या एक व्यक्ति के रूप में स्वयं की भावना, एक डॉक्टर के रूप में महिला, या एक पुलिसकर्मी के रूप में, एक माँ के रूप में, या एक
के रूप में। जैसा भी हो, ये भी हमारा परिवर्तनशील पहलू है और यह ठीक है। यहाँ हमें भी ये अनुभव करना चाहिए। इन अभिव्यक्तियों की विविधता, लेकिन अब आपका ध्यान अपने स्रोत के प्रति सचेत है। अब आप अपनी गतिशील अभिव्यक्ति और गतिशील जीवन का अवलोकन करने में सक्षम हैं। इससे अधिक सामंजस्य स्थापित होगा। केवल अपनी गहन समझ से तुम्हें स्वतः पता चल जाता है क्या छोड़ना है। चेतना के इस कमरे को साफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं और फिर भी आपके स्रोत अस्तित्व में कुछ भी नहीं बदलता है। यह निमंत्रण है। अपने स्वयं के स्रोत को पहचाने, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई स्थान नहीं है। मन स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक प्रकृति सहित इसे समझ नहीं सकता, लेकिन इसमें मन को उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के साथ पकड़ लिया जाता है और समझा जाता है। इसलिए समय समय पर मैं तुम्हें रुकने के लिए आमंत्रित करूंगा। ध्यान और अस्तित्व की जड़ के अंदर एक होना। जितना अधिक तुम इसके प्रति सचेत हो जाओगे, आप स्वाभाविक रूप से इसके प्रति एक मजबूत आकर्षण, एक मजबूत प्यार विकसित करना शुरू कर देंगे और ये प्यार रहेगा। अपने अंदर अलगाव की भावना को नष्ट करें, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। सभी प्राणी पूर्णता की खोज कर रहे हैं। यह हमारे गतिशील स्व के तंत्र में अंतर्निहित है कि आप पूर्णता के लिए पूर्णता की खोज करेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि सब कुछ अंदर है। वो ब्रह्मांड जिसे आप देख सकते हैं, नाम और रूप, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है, परंतु तुम्हारा हृदय ध्रुव तारे के समान है, उत्तरी तारे की तरह जो बना रहता है, स्वर्ग के बीच में अचल। घूमते हुए उस उत्तर तारे को अपने भीतर खोजे। जैसे ही आपका ध्यान आप नोटिस करेंगे, आपका ध्यान उस ओर जाता है जहां मेरी बातें इशारा कर रही हैं। आपका आंतरिक वातावरण बदल रहा है, अधिक शांतिपूर्ण होता जा रहा है, अधिक विशाल, कम वैचारिक। ऐसे आंतरिक वातावरण में मन अपनी नीरवता को कायम नहीं रख सकता, यह निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार की व्याकुलता, इसे मजबूर किया जाता है ताकि यह आपकी एकता में समाहित हो जाए। यहाँ मन से मत चिपको। यदि तुम मन से चिपके रहोगे तो ये सदैव बना रहेगा। आप दरवाजे पर ऐसे दिखाई देंगे जैसे आप खोज रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं पाओगे। निर्वाण के द्वार के बाहर अपना घर मत बनाओ। मैंने पहले एक बात कही थी कि ये बहुत बढ़िया है। संत रूमी कहते हैं, उन्होंने कहा अपनी एक कविता में, वो कहते हैं कि मैं दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं और ये खुलता है और मैं अंदर से खटखटा रहा था। आप अंदर हैं, सपना देख रहे हो कि तुम बाहर हो, और यह एक लंबा सपना है। बाहर आपके ध्यान के लिए बहुत सी चीजें हैं। जब आप इसे पूरी तरह से अपने दिल में समझ लेते हैं
तुम्हें वास्तव में ये देखने को मिलेगा कि मैं उससे परे हूं, बाहर और अंदर। ध्यान दें कि सूक्ष्मतम हलचल जो आपके शरीर और अस्तित्व के अंदर उत्पन्न हो रही है, सहजता से उस पर ध्यान दिया जाता है। अभी भी इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं है। गठबंधन